नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहला और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक टी20 का महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का पहला और सबसे रोमांचक महामुकाबला कैनबरा के मनुका ओवल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मुकाबले की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम के टॉस जीतने से और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। टी20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने के बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से जोश हेजलवुड इस पारी की शुरुआत करने और पहला ओवर डालने मैदान में उतरे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज के सामने भी अभिषेक शर्मा ने अपने खेलने का रवैया नहीं बदला और इस जोश हेजलवुड के पहले ओवर की अंतिम गेंद पर एक जबरदस्त चौका अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। इस चौके की वजह से इस पारी के पहले ओवर से 8 रन भारतीय टीम के खाते में जुड़ चुके थे। अब इस पारी का दूसरा ओवर डालने जेवियर बार्टलेट आए थे, लेकिन जेवियर बार्टलेट के इस ओवर में भी वही कहानी रही और अभिषेक शर्मा ने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर अपने ही अंदाज में एक और चौका जेवियर बार्टलेट के खिलाफ लगा दिया था। तो वही इस ओवर की चौथी गेंद पर भी अभिषेक शर्मा का फिर एक बार बल्ला चला और एक और चौका भारतीय टीम के नाम हो गया। अभिषेक शर्मा शुरुआत से ही खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी छोटी गेंदों का इस्तेमाल अभिषेक शर्मा के खिलाफ कर रहे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। अब इस पारी का तीसरा ओवर डालने फिर एक बार जोश हेजलवुड आए थे, लेकिन उनके भी इस ओवर की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े शुभमन गिल के बल्ले से एक और चौका भारतीय टीम को मिल चुका था। भारतीय टीम को एक दमदार शुरुआत अब इस मुकाबले में मिल चुकी थी। तो वही जोश हेजलवुड के इस ओवर का अंत अभिषेक शर्मा ने एक कमाल का चौका लगाकर किया था। भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ने अब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श को परेशानी में डाल दिया था, जिस वजह से अब पारी का चौथा ओवर डालने नेथन एलिस को कप्तान मिचेल मार्श ने बुलाया था, लेकिन नेथन एलिस का भी स्वागत इस ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार चौका लगाकर किया था। तो वही इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी शुभमन गिल के बल्ले से एक और चौका भारतीय टीम को मिल चुका था। भारतीय टीम की यह ओपनिंग जोड़ी अब 35 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी नेथन एलिस के इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने गए अभिषेक शर्मा टीम डेविड के हाथों कैच आउट हो गए। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 14 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव आए थे, लेकिन अब नेथन एलिस के ओवर के बाद गेंदबाजी पर फिर एक बार जोश हेजलवुड आए थे, लेकिन जोश हेजलवुड अपने इस ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर शुरुआत से दबाव बनाते दिखे। जोश हेजलवुड की गेंदें उनका कहना मानती हुई इस ओवर में नजर आ रही थी, लेकिन तभी जोश हेजलवुड के इस ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले की असली ताकत ऑस्ट्रेलिया की टीम को दिखाई और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस ओवर में एक आसमानी छक्का जोश हेजलवुड के खिलाफ लगा दिया। लेकिन जैसे ही जोश हेजलवुड का यह रोमांचक ओवर खत्म हुआ, वैसे ही मैदान में तेजी से बारिश का आगमन हो गया। बारिश की वजह से खिलाड़ियों को मैदान से बाहर जाना पड़ा और समय भी बहुत ही ज्यादा जाया हुआ, जिस वजह से ओवरों में कटौती हुई और यह मुकाबला 18-18 ओवरों का बन गया। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हुई, वैसे ही फिर एक बार कप्तान सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल की एंट्री फिर एक बार मैदान में हुई। अब बारिश के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से गेंदबाजी पर मार्कस स्टोइनिस इस पारी का छठा ओवर लेकर आए थे, लेकिन मार्कस स्टोइनिस के इस ओवर में सेट हो चुके शुभमन गिल पूरी तरह छाए रहे और इस ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने एक आगे आकर ऑफ साइड की तरफ लाजवाब चौका लगा दिया। इसी के साथ इस पावर प्ले के 6 ओवरों में भारतीय टीम ने 53 रन एक विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। अब इस पारी के 7वें ओवर में पहली बार स्पिन गेंदबाजी को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मैदान में उतारा था और गेंदबाजी पर मैथ्यू कुन्हमन आए थे।
लेकिन मैथ्यू कुन्हमन के इस ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक कमाल का स्वीप शॉट लगाया और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी विकेट लेने के बाद भी दबाव में थी, क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आते ही सेट हो चुके शुभमन गिल के साथ एक साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। अब इस पारी का 8वां ओवर जेवियर बार्टलेट डालने आए थे, लेकिन जेवियर बार्टलेट के इस ओवर में कप्तान सूर्य कुमार का एक महत्वपूर्ण कैच जोशुआ फिलिप ने छोड़ दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव का यह कैच इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की वापसी करवा सकता था। जेवियर बार्टलेट का यह ओवर ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए एक सफल ओवर साबित हुआ था, क्योंकि इस ओवर में कोई भी बड़ा शॉट भारतीय टीम को नहीं मिला था। तो वही उसके अगले ओवर में मैथ्यू कुन्हमन ने भी किफायती गेंदबाजी अपने इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर की थी, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने एक हैरान करने वाला छक्का इस ओवर में लगा दिया था। सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल की यह साझेदारी ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुकी थी। दबाव साफ तौर पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श पर दिख रहा था। अब इस पारी का 10वां ओवर लेकर नेथन एलिस आए थे, लेकिन नेथन एलिस के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 2 गजब के चौके लगा दिया। तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने फिर से अपना जलवा दिखाया और एक हैरान करने वाला छक्का इस ओवर में लगा दिया। इसी के साथ शुभमन गिल और कप्तान सूर्य कुमार यादव की एक अनमोल अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के तो चेहरे का रंग ही इस साझेदारी की वजह से उड़ चुका था, लेकिन फिर से मैदान में बारिश की वापसी हुई और इस बार बारिश ने इतना ज्यादा वक्त गवाया कि जिसके चलते यह मुकाबला अंत में जाकर 5-5 ओवरों का खिलाया गया, जहां पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी को यहीं पर रोक दिया गया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 5 ओवरों में 68 रनों का लक्ष्य मिला। उसके बाद भारतीय टीम से मिले इस लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ट्रेविस हेड और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी का पहला ओवर शिवम दुबे को डालने दिया गया था, लेकिन शिवम दुबे के इस ओवर में मिचेल मार्श में आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और मिचेल मार्श ने इस शिवम दुबे के पहले ओवर में एक छक्का और 2 लाजवाब चौके लगाकर इस पारी की शुरुआत की थी। इस पहले ही ओवर से ऑस्ट्रेलिया की टीम को 18 रन मिल चुके थे, जिस वजह से अब आखिरी 4 ओवरों में 50 रनों की जरूरत ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत के लिए थी। अब इस पारी का दूसरा ओवर अक्षर पटेल को डालने बुलाया गया था, लेकिन अक्षर पटेल ने अपने इस ओवर में किफायती गेंदबाजी करी और स्ट्राइक पर खड़े ट्रेविस हेड को ज्यादा कोई हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद भी 8 रन इस अक्षर पटेल के ओवर से ऑस्ट्रेलिया को मिल गए थे। अब आखिरी 3 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 42 रनों की जरूरत थी। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था। अब इस पारी का तीसरा ओवर जसप्रीत बुमराह डालने आए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के इस ओवर की पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श ने एक गजब का छक्का लगा दिया था, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने उसकी अगली ही गेंद पर वापसी करते हुए आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 8 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए थे। मिचेल मार्श के इस बड़े विकेट के गिरने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टीम डेविड को मैदान में भेजा था, लेकिन टीम डेविड ने आते ही एक गजब का चौका जसप्रीत बुमराह के इस विकेट वाले ओवर में लगा दिया था। लेकिन इस ओवर के खत्म होते होते अंतिम गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के दूसरे ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड को एक लाजवाब यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 7 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। जसप्रीत बुमराह ने अपने एक ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों का शिकार कर लिया था, लेकिन अब मैदान पर जोश इंग्लिश आए थे। जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस ओवर से 14 रन भी मिल चुके थे, जिस वजह से आखिरी 2 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत के लिए 28 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का चौथा ओवर वरुण चक्रवर्ती डालने आए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के इस महत्वपूर्ण ओवर में टीम डेविड और जोश इंग्लिश की इस जोड़ी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई और वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में 2 जबरदस्त चौके लगा दिए थे।
जिस वजह से इस वरुण चक्रवर्ती के ओवर से ऑस्ट्रेलिया की टीम को 10 रन मिल गए थे, जिस वजह से अब मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच चुका था। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 18 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का निर्णायक और अंतिम ओवर जसप्रीत बुमराह डालने आए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के इस ओवर की पहली ही गेंद पर जोश इंग्लिश को एक लाजवाब चौका मिल चुका था, जिस वजह से अब आखिरी 5 गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 14 रनों की जरूरत थी। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर जोश इंग्लिश को जसप्रीत बुमराह ने रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। जोश इंग्लिश इस मुकाबले में 6 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब ऑस्ट्रेलिया को 4 गेंद में 14 रनों की जरूरत थी। बल्लेबाजी के लिए मार्कस स्टोइनिस आए थे, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने आते ही जसप्रीत बुमराह के खिलाफ एक कमाल का चौका इस ओवर की तीसरी गेंद पर लगा दिया था, जिस वजह से मुकाबले की आखिरी 3 गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी। इस मुकाबले ने रोमांच की हर एक सीमा को तोड़ दिया था, लेकिन उसके अगली गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को बस 1 ही रन मिला, जिस वजह से अब ऑस्ट्रेलिया को 2 गेंदों में जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी। लेकिन अब स्ट्राइक पर टीम डेविड आ चुके थे और फिर टीम डेविड ने आते ही जसप्रीत बुमराह के खिलाफ एक आसमानी छक्का लगा दिया था, जिसके चलते अब ऑस्ट्रेलिया को अंतिम गेंद पर जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह मुकाबला बारिश के बाद इतना ज्यादा रोमांचक हो जाएगा। भारतीय टीम की इस मुकाबले की पूरी किस्मत अब जसप्रीत बुमराह के ऊपर टिकी हुई थी और जसप्रीत बुमराह ने इस अंतिम गेंद पर क्यों उन्हें डेथ ओवरों का सबसे खतरनाक गेंदबाज माना जाता है वह दिखाया। और जसप्रीत बुमराह ने इस अंतिम गेंद पर ऐसी सटीक और यॉर्कर गेंद डाली जिस पर टीम डेविड अपना बल्ला भी नहीं लगा पाए और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले को 2 रनों से जीत लिया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक समय पर यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के नाम हो चुका था, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपनी अद्भुत गेंदबाजी से फिर से सभी को हैरान कर दिया और एक बड़ी जीत हासिल कर ली। तो दोस्तों, आप जसप्रीत बुमराह की इस अव्वल दर्जे की गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।